नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे एनोरेक्सिया के बारे में, यानी कि भूख न लगने की समस्या। आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि यह किस वजह से होता है, कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें यह समस्या हो जाती है, या हमें भूख नहीं लगती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, या हम इसका जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट है, एलोपैथी डॉक्टर जिसका क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। साथ ही हम लास्ट में इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी जो कुछ विशेष होम्योपैथी मेडिसिन है जिनका आप आसानी से यूज कर सकते हैं, उनके बारे में भी लास्ट में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एनोरेक्सिया के बारे में, यानी भूख न लगने की समस्या। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि इसके क्या मेन जो कारण होते हैं क्या क्या होते हैं। इसका सबसे पहले हम जानते हैं इसके साइकोलॉजिकल जो कारण होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। साइकोलॉजिकल जो कारण होते हैं वो मानसिक हमारे मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। जो हमारी मानसिक प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित होते हैं साइकोलॉजिकल कारण। जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो, ऑफिस का वर्क हो, या बच्चे होते हैं जो स्कूलों पढ़ते हैं उनको होमवर्क रहता है स्कूल का या कोचिंग का, उसकी वजह से टेंशन हो जाती है, या कोई दोस्त यार की टेंशन हो जाती है। कई कारण होते हैं, कई प्रकार की टेंशन होती है, उसकी वजह से भूख न लगने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है साइकोलॉजिकल, वो होता है डिप्रेशन। यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से डिप्रेशन से ग्रसित है तो उसको भूख लगने की समस्या हो जाती है, भूख न लगने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा एक और कारण होता है जो साइकोलॉजिकल से संबंधित होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी का या किसी कलिंग का आपके ऊपर वर्क पर प्रेशर बन रहा हो कि आपको ये काम करना ही है, जबकि आप जानते हैं कि ये आपके काम करने का कोई मन नहीं है, किसी के दबाव में आके काम करना पड़ रहा है, तो उस दबाव की वजह से ही भूख न लगने की समस्या हो जाती है, मानसिक टेंशन हो जाती है। इसके अलावा भी कई सारे कारण होते हैं जो मानसिक टेंशन की वजह से या डिप्रेशन की वजह से भूख लगने की समस्या हो जाती है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आते हैं। साइकोलॉजिकल जो कारण होते हैं उसके अलावा कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि आप लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लीवर की समस्या हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी भूख न लगने की समस्या बन जाती है। या फिर आप लंबे समय से कोई ड्रग्स यूज कर रहे हो, कोई ड्रग्स ले रहे हो, या स्मोकिंग कर रहे हैं, चैन स्मोकर हो और आपको भूख लगती हो तो आप स्मोकिंग कर लेते हो, जिससे आपकी जो भूख होती है वो दब जाती है, सप्रेस हो जाती है, आपको भूख मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण होता है जो बच्चों में देखने को मिलता है, वो होता है पेट में कीड़े होना। यदि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चेहरे पे दाग है, दांत खटखटाते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, बच्चे बिस्तर पर उल्टा लेटकर सोते हैं, तो हो सकता है उनके पेट में कीड़े हुए जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लग रही हो, या जो थोड़ा बहुत वो खाते हैं उनको शरीर में ना लग रहा हो, ये भी कारण होता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है लीवर। यदि आपको लीवर अनहेल्दी है, फैटी लीवर की समस्या है, लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, आपके IGPT SGOT बढ़े हुए हैं, तो आपको भूख कम लगने लगती है। यदि आपको भूख कम लग रही है तो सबसे पहले आप अपना CBC करवाएं और LFT करवाएं, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं। इससे आपको समस्या जो लीवर की समस्या होती है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। यदि आपके SGOT SGPT बढ़े हुए मिलते हैं तो आप सिंपल सा जो लीवर का ट्रीटमेंट है वो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको भूख न लगने की समस्या दूर हो जाएगी। और यदि आप CBC करवाते हैं तो आपको उसमें हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, उसके बारे में पता चल जाए कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है आपका या कम है, ये कितना है। यदि आपको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है कि भूख न लग रही हो। एनीमिया की कंडीशन में भी पेशेंट को भूख कम लगने लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। इसके अलावा एक और रेयर कारण होता है कि यदि कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई एबनॉर्मलिटी है, या आप सामान्य व्यक्ति हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या आपको बुखार आ गया है, कोई तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से भी मानसिक टेंशन बढ़ जाती है, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, उसकी वजह से भी हो सकता है भूख न लग रही हो। या कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनमें उनकी बॉडी में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है भूख न लग रही हो, खाने पीने की इच्छा ना हो रही हो।
दोस्तों ये तो हुए कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से आपको भूख न लग रही हो। अब जानते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जब हमें भूख नहीं लगती है तो हमारे बॉडी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो इसका मेन मुख्य कारण होता है, साइन सिम्टम्स होते हैं, वो सिर्फ यही होता है कि उसको भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। कुछ भी उसके सामने कुछ भी रख दिया जाए, XYZ कुछ भी अच्छे से अच्छा खाना रख दिया जाए, उसको खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, कुछ भी नहीं खाता है। ये उसका मुख्य लक्षण होता है। दोस्तों अब हम यदि बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो एलोपैथी में इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि यदि आपको लीवर की समस्या है तो एक लीवर टॉनिक या एंजाइम टॉनिक दे दिया जाता है। एंजाइम सिरप लिख दिया जाता है, जैसे कि यूटीजाइम, यूनिजाइम, इस प्रकार के सिरप आपको दे दी जाती है। लीवर की प्रॉब्लम होती है तो आपको लिफ्टिट्यूड सिरप दिया जाता है, जो कि आयुर्वेदिक का होता है। कई सारे एलोपैथी डॉक्टर इसका यूज करते हैं, या फिर होम्योपैथी का जो जॉन्डिला सिरप आता है वो भी कई सारे एलोपैथी डॉक्टर यूज करते हैं। साथ ही बेंडी प्लस मेडिसिन देते हैं। यदि पेट में कीड़े होने की समस्या हो, पेट में कीड़े हो रहे हो तो बेंडी प्लस देते हैं। यदि आपकी बॉडी में यदि आप वो हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम निकलता है, एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ डॉक्टर खून जो आयरन सिरप होता है उसको रिकमेंड कर देते हैं एलोपैथी में। और कुछ व्यक्तियों को यदि कमजोरी बनी रहती है, भूख नहीं लगने की समस्या है, भूख नहीं लगती है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती, जिसकी वजह से कमजोरी आ गई है, तो उसके लिए जो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं वो एक मल्टीविटामिन सिरप देते हैं, जिसमें कि लाइसिन मिला हुआ रहता है, ऐसा सिरप देते हैं। इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन जैसे प्लाटीन हुआ, प्रैक्टिन हुआ, और कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन भी होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं एलोपैथी डॉक्टर के द्वारा। साथ ही प्रोटीन पाउडर रिकमेंड किया जाता है। 048 एक टॉनिक होती है जो कि पेशेंट को रिकमेंड करते हैं एलोपैथी डॉक्टर भूख को बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। लेकिन इनके कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लंबे समय तक आप इन मेडिसिन का यूज करते हैं, जो एलोपैथी मेडिसिन रहती हैं, यदि आप लंबे समय तक इनका यूज करते हैं तो कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इससे अच्छा हो सकता है कि आप चाहें तो एलोपैथी मेडिसिन की जगह आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज करें, जो कि बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देती हैं अगर आप इनको कंटिन्यू लंबे समय तक यूज करते हैं तो, और इनके कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी अच्छी मेडिसिन है जो कि आपकी भूख न लगने की समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। दोस्तों इसकी सबसे पहली और अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है लेसिथिनिन 3x। यह मेडिसिन जो है टैबलेट फॉर्म में आती है, 3x पोटेंसी में आती है। इसकी आप 4 गोली दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं यदि आप बड़े हैं तो। यदि आप छोटे हैं तो 2 गोली आपको दो बार यूज करना है, सुबह एवं शाम को यूज करना है। लंबे समय तक आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको जो भूख न लगने की समस्या या कुछ भी खाना पीने में आपको अच्छा नहीं लगता है, वो सारी समस्या में आपको आराम मिलता है और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा आप एसिड फॉस मेडिसिन, इसे एसिड फॉस मेडिसिन को आप Q या 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। अगर आप मेगाटिंचर फॉर्म में ले रहे हैं यानी Q फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको इसको 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में या सादा पानी में दिन में 3 बार यूज करना है। यदि आप 30 पोटेंसी में यूज कर रहे हैं तो 2 बूंद दिन में 3 बार आपको यूज करना है। डायरेक्ट आप इसको अपनी टंग पर यानी कि अपनी जीभ पर ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है एंडिमक्रूड। यदि आपकी व्हाइट कलर की टंग है, व्हाइट कोटेड टंग है, अपनी जीभ की परत देखते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी परत देखने को मिलती है जीभ के ऊपर, और साथ ही आपको भूख नहीं लग रही है या भूख धीरे धीरे करके कम हो गई है, और चेहरे पे या पीठ पे कहीं पे भी हल्के हल्के से दाने निकल रहे हैं, तो आप एंडिमक्रूड मेडिसिन को 30 CH पोटेंसी में यूज करें 2 बूंद दिन में 3 बार। इसके अलावा एक और अच्छी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यदि आपको गैस की समस्या बनी हुई है, जीभ मिचलाता है, घबराहट होती है, भूख नहीं लग रही है, लंबे समय से प्रॉब्लम है भूख न लगने की, धीरे धीरे करके भूख कम हुई है, तो आप लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज करें, 2 बूंद दिन में 3 बार आपको यूज करना है। और नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। चाइना एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि भूख न लगने की समस्या को ठीक करने का काम करती है। यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, इंडाइजेशन है और गैस बन रही है, तो ये चाइना मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके भी आप 30 CH पोटेंसी यूज करें दिन में 3 बार 2 बूंद कर, फिर आपको डायरेक्ट टंग पे डालना है। यदि आपके बच्चे 1 साल से छोटा है तो उसको 1 बूंद देना है, 1 साल से ऊपर है तो 2 बूंद आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस। ये हाइड्रेस्टिस मेडिसिन लीवर पे बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है जिसकी वजह से आपको भूख न लगने की समस्या बन रही है, तो आप इस मेडिसिन को 30 CH पोटेंसी में यूज करें। 2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों नक्स भूमिका भी बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आपको या किसी व्यक्ति को भूख न लगने की समस्या हो, भूख नहीं लग रही है, कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, ऑयली खाना खाने की इच्छा होती है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहता है, तो नक्स भूमिका बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप लंबे समय तक यूज करेंगे तो आपको जो इंडाइजेशन की समस्या है या कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, वो सारी समस्याओं में आपको आराम मिल जाता है। इसे भी 30 CH पोटेंसी में दिन में 3 बार आपको यूज करना है, तो 2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर 30 CH पोटेंसी में 200 CH पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। इसको सिर्फ आप दिन में 1 बार ही लेना है, सुबह सुबह खाली पेट इसको 1 बार लेना है। यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट देती है। यदि आपको भूख न लगने की समस्या हो या भूख आपकी कम हो गई हो, कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे से इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेडिसिन बताई हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में यूज होती हैं। डाइजेशन के या एनोरेक्सिया के केस में, यानी भूख न लगने की समस्या में इन मेडिसिन का कॉमनली यूज किया जाता है। बहुत से डॉक्टर इन मेडिसिन का यूज करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आता है जिसको भूख न लगने की समस्या, भूख नहीं लग रही है, तो मैं उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देता हूँ। दोस्तों मैं उसके साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर कुछ मेडिसिन सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन जो कॉमन मेडिसिन है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसे लेसिथिनियम 3x पोटेंसी में देता हूँ 2 गोली दिन में 3 बार। इसके बाद मैं हाइड्रेस्टिस देता हूँ 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मैं उसको देता हूँ लाइकोपोडियम और चाइना। ये भी मैं 30 CH पोटेंसी में दिन में 3 बार उसे प्रिस्क्राइब करता हूँ। इसके अलावा मैं उसको एक एंजाइम सिरप देता हूँ, होम्योपैथी का डाइजेशन सिरप आता है एक, बहुत ही अच्छा सिरप रहता है, बहुत ही इफेक्टिव रहता है। यदि आप कुछ भी खाते पीते हैं पेट में मतलब वो स्टोमक में जाके अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है खाना, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है डाइजेशन सिरप। इसके अलावा मैं एक जॉन्डेला सिरप भी प्रिस्क्राइब करता हूँ पेशेंट को। बस इतना ही मैं ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले लेसिथिनियम 3x, लाइकोपोडियम चाइना और डाइजेशन सिरप और जॉन्डेला सिरप। इतने में पेशेंट को 1 महीने में, मैक्सिमम 1 महीने में या 1.5 महीने में उसको आराम मिल जाता है। भूख लगने की समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है और पेशेंट लंबे समय तक मेडिसिन का यूज करता रहता है, तो जो समस्या है पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, भूख लगने लगती है। यदि आपको कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो उसको खाना पीना लगता नहीं है शरीर में, या मोटा नहीं होता, खाने पीने की इच्छा भी नहीं होती उसकी, तब भी आप इस मेडिसिन को यूज करेंगे लंबे समय तक, तो खाना पीना उसके शरीर में लगने लगता है, पेशेंट हेल्दी होने लगता है और भूख भी उसको नॉर्मल भूख लगने लगती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों एक बात और, मैं इस वीडियो में मैं जो भी मेडिसिन बताई हैं मैंने, वह सभी सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही बताई हैं। अपने मन से किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। कुछ मेडिसिन जो होते हैं लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। जो मैं इस वीडियो में मेडिसिन बताता हूँ कॉमनली यूज होती है मेडिसिन, और जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ वो देता हूँ। लेकिन इनके अलावा भी कई सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मैं लक्षण के आधार पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ। वो इस वीडियो के माध्यम से मैं पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सारी मेडिसिन को बता सकूं। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर हो, आप उनसे मिलें, उनको अपने लक्षण बताएं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। वो आपके लक्षण के आधार पर, आपकी प्रॉब्लम के आधार पर जो बेस्ट मेडिसिन होगी वो उसको सेलेक्ट करके प्रिस्क्राइब करेंगे। उससे आपको हो सकता है आराम मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।